बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। जुम्मे का दिन है, बहुत बहुत आपको जुम्मा भी मुबारक हो और ढेर सारी बहुत सारी दुआएं वैसे भी मांगा करें। रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर और बहुत सारी दुआएं मांगें अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपनी यकीनन फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और हमें और हमारी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज जुम्मा है, अब जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके होंगे। चलें आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। रोज़ ड्रिंक आज बनने जा रही है, इसके साथ ही हम बनाएंगे ओवन बेक्ड फ्रेंच टोस्ट और इसके साथ ही बनने जा रहा है तंदूरी चरगा। ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ हैं और ये जो तंदूरी चरगा है ये आप ईद के हवाले से भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओवन बेक फ्रेंच टोस्ट भी ज़बरदस्त सी मीठी रेसिपी है। वैसे आप रमज़ान में तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप इसको ईद में भी बना सकते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हेल्दी इस सेंस में बनाएंगे कि हम इसमें सुकराल ऐड करने जा रहे हैं और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जनाब ऑल्पर्स मिल्क। इसको हम ब्रेड स्लाइसेस के साथ बनाएंगे और इसके साथ, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास तंदूरी चरगा है ना, इसको पहले हम मसाला लगा के रख देते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा टाइम हम इसको दे दें। इसको हम मसाला लगा के रखेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे ओवन बेक्ड फ्रेंच टोस्ट की तरफ और उसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने चिकन को गलने के लिए रख देना है। फिर हम तैयार कर लेंगे रोज़ ड्रिंक, बहुत ही मज़ेदार सी आज की ड्रिंक है। सुकराल है आज हमारे साथ, राइट सॉल्ट है, नसीम के मसाले हैं, डालडा कुकिंग ऑयल है, ऑल्पर्स मिल्क है, मरहबा शरबत गुलबहार है और कोई इसके ड्रिंक भी हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, वो भी हम तैयार करेंगे। तो चलें सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक अदद बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। और इस मिक्सिंग बोल में सबसे पहले हमने ऐड कर देना है नसीम का चिकन तंदूरी मसाला। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ये सबसे पहले मसाले हैं जिन्होंने घरेलू ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान किया और उनके लिए बेहतरीन मसालों को एक ख़ास तनासुब के साथ यकजा करके ज़बरदस्त सी पैकेजिंग में उन तक पहुंचाया। और बहुत ही रिलायबल से मसाले हैं। इनका बिरयानी मसाला, इनका दम का कीमा, जो कचरी कीमा मसाला, कोरमा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। चलें अब इस मसाले में हम कुछ और चीज़ें शामिल करने जा रहे हैं। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमने इसमें शामिल कर दिया सिरका। सिरके से ये होगा कि चिकन आपकी थोड़ी टेंडर हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। चलिए ये चला गया इसमें दही। थोड़ा सा मैरिनेशन में ही हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल। तो डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर 80 सालों से है माओ का एतमाद, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया डालडा कुकिंग ऑयल। और वैसे हमारे जो नसीम मसाले, इसमें नमक और मिर्च तमाम चीज़ें बड़े ख़ास तनासुब के साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं चिली गार्लिक सॉस। इसमें चला गया। तमाम चीज़ों को मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स और उसके बाद आपने चिकन की इससे बहुत अच्छे से कर लेना है मसाज, ताकि जो मसाला है वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। और आप इसका कलर भी देखें, क्या खूबसूरत सा कलर है, क्योंकि तंदूरी मसाले में फूड कलर भी एडेड होता है। चीज़ों को हम खाते तो हैं ही और उनका हमें टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो अपीयरेंस है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ तंदूरी जब हम बात करते हैं तो फिर उसका कलर भी ज़बरदस्त सा होना बहुत ज़रूरी है। तो नसीम के मसालों का ना सिर्फ टेस्ट है बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा इसके तंदूरी मसाले का कलर भी है। अच्छा, थोड़ा सा आपने चिकन को क्या करना है, अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। वॉश कर लेने के बाद आपने इसको पैट ड्राई कर लेना है। उससे ये होता है कि मसाले बहुत अच्छे से लग जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को मैरिनेशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप उसको
अच्छे से ड्राई कर लें और उसके बाद मैं इसमें को ये मिक्सचर लगा के ग्लव्स की मदद से, हाथों की मदद से आपने इस पर बहुत अच्छे से ये मसाला जो है अंदर तक लगा लेना है। और यहाँ पर बुचर से ही जब हमने लिया तो उस पर कट्स भी लगवा लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको मैरिनेशन दे देनी है। आप आराम से इसको मिनिमम 6 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के लिए और कम से कम भी 2 घंटे के लिए तो ज़रूर टाइम दे दीजिएगा। ओवरनाइट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन है, गोश्त हो तो फिर उसके लिए ओवरनाइट की ज़रूरत होती है। चिकन है तो 6 घंटे भी अगर आप इसको दे देते हैं बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी चिकन। चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। मैं इसकी अच्छे से मसाज कर देती हूँ इस मसाले के साथ। नसीम तंदूरी मसाला हमने इसमें ऐड किया है, चिकन तंदूरी मसाला। तो हम इस मसाले में चिकन को बहुत अच्छे से कोट कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम तैयार करेंगे ओवन बेक्ड फ्रेंच टोस्ट। आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अब हम चिकन को कुक होने के लिए रख देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। चिकन को हमने गलाना भी है और होल चिकन है तो थोड़ा सा वक्त लेगी गलने में, और उसके बाद चरखा है तो हमने इसको फ्राई भी करना है। तो अब हम रख देते हैं चिकन को पकने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि तमाम मसाले समेत ये जो चिकन है इसको हम ऐड कर देते हैं इस कढ़ाई में। और जैसे ही स्टीम बन जाती है तो मैं इसकी आंच को स्लो कर दूंगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पानी ऐड कर देंगे। और वैसे तो दही का पानी है, चिकन का भी अपना पानी होगा, तो लेट्स सी। शुरू में मैं ऐड नहीं कर रही हूँ और जब अगर हमें ज़रूरत होगी तो ज़रूर शामिल कर देंगे। अभी तो हमने इसमें दही भी अच्छा खासा शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं बेस में और डालडा कुकिंग ऑयल इसके शामिल कर देती हूँ और इस स्टोव को कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा चला गया इसमें डालडा कुकिंग ऑयल, इसको कर देते हैं कवर। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं कि स्टीम अच्छी सी बन जाए। अच्छा, डालडा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। इनका घी भी है, इनका ऑलिव पोमेस ऑयल है जिसको आप रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डालडा का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, यानी कि फर्स्ट प्रेस ऑयल है, बहुत ज़्यादा प्योर है। पोमेस ऑयल भी प्योर है लेकिन फर्स्ट प्रेस है तो ज़्यादा प्योर है और इसको आप फिर रॉ यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक ये खासियत है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसके अलावा इनका घी भी है जिसमें ट्रांस फैट 0.5 के बराबर है, वरना नॉर्मली जो हम बनास्पति घी मार्केट में देख रहे हैं या हम लेते हैं उसमें तकरीबन 20% ट्रांस फैट्स होते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इनका घी भी ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं बेक्ड जो हम फ्रेंच टोस्ट बनाने जा रहे हैं। इसमें हमें चाहिए 3 अदद अंडे। थोड़ा सा हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। इसमें जाएगी ब्रेड और दालचीनी का पाउडर है, यानी कि पिसी हुई दालचीनी को लें और उसको आपने पीस लेना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा, इस पर हमने थोड़ा सा बटर को अच्छे से लगा लेना है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, हमने अंडे और साथ ही जो दूध है ना उसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ही जैसे हम फ्रेंच टोस्ट चूल्हे पे बनाते हैं। हमने अंडा और दूध उसमें मिक्स करते हैं और डिप कर लेने के बाद हम उसको करते हैं फ्राई। यहाँ पर हम उसको करने जा रहे हैं बेक। अच्छा, अगर आप इसको हेल्दी सा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं सुकराल, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है और आप इसको वेट को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप वेट को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस इसको यूज़ कर सकती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आप आराम से इसको इस्तेमाल करें। बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं
और मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है सुकराल, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। और सबसे बड़ी बात कि 0 कैलोरी स्वीटनर है जिसको आप चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर हमने लगा लिया थोड़ा सा बटर। अब क्या करते हैं, दूध और अंडों को कर लेते हैं मिक्स। ऑलपर्स का मिल्क हम यूज़ करने जा रहे हैं जो ढेर सारे क्वालिटी टेस्ट के बाद मेरे और आपके हाथों में आता है। और इसके साथ ऑलपर्स की क्रीम भी है जिससे हम इसको गार्निश करेंगे। 100% डेयरी क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्त सी उसकी थिकनेस है, बहुत ही क्रीमी सा उसका टेस्ट है। तो उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे और इसका जो दूध है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये अपनी काउज़ और बफेलो का बहुत ज़्यादा प्यार से उनका ख्याल रखते हैं और फिर उनसे ज़बरदस्त सा मिल्क जो है वो हासिल होता है। चलें, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ऑलपर्स मिल्क। हमने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 2 कप। चलें, 3 अदद हमने इसमें अंडे लिए, उसमें हमने ऐड किया 2 कप दूध। और इतना दूध होना चाहिए ब्रेड स्लाइसेस अच्छे से सोख कर लें। 5 अदद मैं बड़े साइज़ की ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सुकराल। 1 टेबल स्पून सुकराल बराबर है 1 टेबल स्पून चीनी के। अगर बड़ी स्लाइस है तो 1 से 2 स्लाइस, अगर आप थोड़ा सा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून 2 ब्रेड स्लाइसेस के लिए काफ़ी होगा। तो मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून। ये हमने इसमें ऐड किया। बाज़ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, बाज़ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं, तो चीनी आपने ले लेनी है अपने हिसाब से। अब क्या करते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं। मैं इसके साइड्स नहीं निकालूंगी, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगेंगे। और हम ब्रेड स्लाइसेस के कर लेते हैं क्यूब्स। चलें, 1 स्लाइस के आपने कर लेने हैं 4 पीसेस कर लेते हैं इसके। थोड़ी सी देर के लिए डिप कर देते हैं इसको। ये जो हमने मिक्सचर सा तैयार किया है इसमें हम इसको थोड़ी सी देर के लिए डिप कर लेंगे। और उसके बाद मैंने साइज़ और छोटे कर दिए। और अगर आप चाहें तो जिस तरह से हम शाही टुकड़ों के लिए एक तिकोने से स्लाइसेस बनाते हैं, अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो चलें, इसको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जो हमारी ब्रेड स्लाइसेस हैं वो दूध को और अंडों को सोख भी कर लें। एक चीज़ मैंने इसमें अब तक ऐड नहीं की है, वो भी शामिल कर देते हैं, पिसी हुई दालचीनी। प्री हीटेड ओवन में आपने इसको रख देना है बेक होने के लिए। और थोड़ी सी बेक्ड अगर हम फ्रेंच टोस्ट की बात करें तो इस हिसाब से ज़रूर हेल्दी हो जाते हैं कि आपने उसको ढेर सारे ऑयल या घी में आप उसको फ्राई नहीं कर रहे हैं। चलें, हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी। लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और ये तमाम मिक्सचर, ये जो हमने पैन में अच्छा सा बटर लगा लिया है, इसमें हम ये तमाम मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसको हमने रख देना है बेक होने के लिए। तो ये वाली ब्रेड स्लाइसेस भी इसमें चली गई। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा है जो तैयार होता है। वैसे भी फ्रेंच टोस्ट हम सभी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और हमने इसको थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में बनाया। हमने इसमें सुकराल ऐड किया है और हमने इसको तैयार किया है ऑलपर्स मिल्क के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा दूध है। और जैसा कि मैंने बताया कि ढेर सारे क्वालिटी टेस्ट के बाद ये हमारे और आपके हाथों में आता है। चलिए, तमाम मिक्सचर इसमें हमने ऐड किया और इसको रख देते हैं अवन में बेक होने के लिए। अवन आपका प्रीहीट होना चाहिए। जब भी आप कुछ सोच रहे हैं कि बेक कर लेते हैं तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपने अवन को प्रीहीट कर लेना है। अच्छा, इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है सिवाय इसके कि अंडे हैं और अंडों को हमने कुक होने देना है। हम क्या करेंगे कि अच्छी सी ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है ना,
ऊपर से ज़बरदस्ती गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। साबरा हैं हैदराबाद से, साबरा से बात करेंगे। हेलो साबरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी? चलिए कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा से कॉल कर लीजिए। यहाँ जो बेक्ड फ्रेंच टोस्ट है इनको मैं रखने जा रही हूँ ओवन में बेक होने के लिए। चलें, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ रोज़ ड्रिंक बनाएंगे। चरखे को जो अभी स्टीम हो रहा है इसको हम पलट भी देंगे, थोड़ा सा इसको हमने कुक होने देना है, गलाना है, पकाना है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो फिर इतने अच्छे तरीके से जॉइंट्स पक नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, ड्रिंक्स भी बनानी है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, रिफ्रेशिंग सी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और चिकन क्योंकि हमारी कुक हो रही है और ये जो हमारे फ्रेंच टोस्ट हैं ये हमारे बेक हो रहे हैं, तो क्यों ना हम आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। रोज़ ड्रिंक आज बनने जा रही है जिसमें हम रोज़ वाटर शामिल करेंगे, हम उसमें बेसिल सीड्स ऐड करेंगे, हम उसमें मरहबा शरबत गुलबहार शामिल करेंगे, हम उसमें ढेर सारी आइस यूज़ करेंगे और साथ ही उसमें जाएगा ऑलपर्स मिल्क जो कि बहुत ही क्रीमी सा ज़बरदस्त सा मिल्क है। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं दूध। दूध हमने इसमें ऐड कर देना है 1 कप। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मरहबा शरबत गुलबहार, इतना कि इसका कलर भी ज़बरदस्त सा आ जाए और इसकी मिठास भी, जो कि खालिस फूलों और फलों के अर्कियात से बनाया जाता है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं रोज़ वाटर। ये इसमें चला गया। इसमें हम ऐड कर देते हैं बेसिल सीड्स जिसको आपने भिगो के रख देना है और इसको थोड़ा सा चलाते हैं, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें इसको सर्व कर देंगे। चलिए यहाँ से ले लेते हैं ग्लासेस जो भी आपको अच्छे लगते हैं और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ आइस और इसको निकाल के सर्व कर देते हैं। क्विज़ की भी आज हमें ज़बरदस्त सी ड्रिंक बनानी है। हमारे पास है पीच और इनका एप्पल जूस है, उसको हम मिक्स करेंगे। कुछ हम उसमें ऐड कर देंगे लेमन के स्लाइसेस और ज़बरदस्त सी जो हमारी ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगी। क्विज़ का आइसक्रीम सोडा है, क्विज़ के बहुत ही ज़बरदस्त से रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं रमज़ान में भी और रमज़ान से हट के भी, क्योंकि गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर और मैंगो तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सबको बहुत पसंद भी आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसिल सीड्स नज़र आते हुए भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और हमें एक पंच सा जो बनाना है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। क्यों ना उसको एक मिक्सिंग बोल में तैयार किया जाए और फिर हम उसको ग्लासेस में कर देंगे सर्व। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं आइस, इसके साथ ही इसमें जाएगा क्विज़ का ये पीच सॉफ्ट ड्रिंक और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल ड्रिंक। दोनों को हम करेंगे मिक्स, कुछ लेमन के स्लाइसेस और एक ज़बरदस्त सा जो पंच है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमने पीच फ्लेवर का इसमें ऐड किया और साथ ही ऐड कर देते हैं एप्पल। खूब अच्छा सा ठंडा ज़बरदस्त सा करके आप इसको सर्व कर दें। चलिए, ये दोनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली। कुछ मैं इसमें लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देती हूँ। इफ्तार में तैयार करें। इफ्तार के अलावा रमज़ान से हटके भी मैं कहूँगी इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है तो हम सभी लोग ड्रिंक्स बहुत शौक़ से पीते हैं।
और पानी बहुत ज़्यादा पिया नहीं जाता है, तो अच्छा है कि डिफरेंट तरीके से लिक्विड को ज़रूर आपने इंटेक करना है। और ये जो हम सुनते हैं ना कि गर्मी लग गई, गर्मी से तबीयत ख़राब हो गई, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अगर आप पानी बहुत अच्छे से पिएंगे तो फिर गर्मी की वजह से ऐसा बहुत कम ही हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि गर्मी को आपने बीट कैसे करना है, अच्छे ज़बरदस्त से ड्रिंक्स के साथ, ढेर सारे पानी के साथ आप गर्मी को बीट करेंगे। तो चलें इफ्तार में भी अच्छे से ज़बरदस्त से ड्रिंक्स तैयार करें, बनाएं। यहाँ पर लगा देते हैं लेमन और इस ड्रिंक को सर्व करते हैं। मैं अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन हो जाए तो हम उस जो हमारे बेक्ड फ्रेंच टोस्ट हैं उनको भी हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा चेक करते चलते हैं, लाइट से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा और उसको होने देते हैं। और ये ड्रिंक अब मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, दोनों का हमने मिक्सचर किया तो फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया है। और कोई इसके तमाम जो ड्रिंक्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। कभी एज इट इज़ ही सर्व कर दें, कुछ मिक्स करके ट्विस्ट करके सर्व करें। ये दोनों हमारी ड्रिंक्स जो हैं, फ्रूट पंच हमने तैयार किया और इसके साथ ही हमने आज तैयार की रोज़ ड्रिंक, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी, ज़बरदस्त सी। साथ ही हमने ये लेमन के जो स्लाइसेस हैं ये भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वक्त हो चुका है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। चरगे को फ्राई करना है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पे चिकन का पानी, दही का पानी, तो अच्छा खासा पानी है। मैंने उसको ड्राई करने के लिए आंच को तेज़ कर दिया है। अब हम चरगे को करेंगे डीप फ्राई और आई होप कि ये चिकन जो है ये अंदर तक भी गल चुकी होगी। ओवरऑल अगर आप टाइम लगाएं 30 मिनट्स तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा गलने और पकने के लिए। उसके बाद आपने इसको करना है फ्राई। अच्छा, मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। जो हमारे बेक्ड फ्रेंच टोस्ट हैं अच्छे से ऊपर से गोल्डन हो गए, तो इसको अब निकाल लेते हैं। और इसके ऊपर अब हम ऐड कर देंगे ऑलपर्स की क्रीम, साथ ही हम इसको गार्निशिंग कर देंगे दालचीनी के पाउडर के साथ। तो मैं सबसे पहले तो इस पर ऐड कर देती हूँ ऑलपर्स की क्रीम। 100% डेयरी क्रीम है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और इसके साथ साथ बहुत ही थिक है, क्रीमी है, ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। अब हमने क्या करना है, ये जो चरगा है इसको हमने करना है फ्राई। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ प्लेट, थोड़ा सा ऑयल को गरम होने देते हैं। और इसमें हमने ये जो चिकन है इसको कर लेंगे अच्छा सा फ्राई। इसकी अपीयरेंस भी अच्छी हो जाएगी और एक जो चरगे या टिक्के में जो एक मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि वो डीप फ्राई हुआ होता है। साथ ही जो इसकी लेग्स हैं उसको भी हम टाई कर लेंगे ताकि फिर वो दिखने में अच्छी लगे। अच्छा, ये जो मसाला है ये आप इसके साथ सर्व भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा जाएगा। तो ये अच्छा सा हम इसको भून भी लेते हैं, पक तो चुका है ये ऑलरेडी। और ये मैं ले लेती हूँ दालचीनी का पाउडर और साथ ही ऑलपर्स की क्रीम।
ये हम इससे सिर्फ गार्निशिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि इससे इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ताकि आपके फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से और क्रीमी से हो जाए। चलिए, और साथ ही इस पर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, ताकि जो इसकी गार्निशिंग है वो ज़बरदस्त सी हो जाए। काफ़ी गरम है, अच्छा गरम और ठंडा दोनों तरीक़ों से आप इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। हल्का हल्का सा दालचीनी का पाउडर हम इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं और दैट्स इट। तो ये हमारे बेक्ड फ्रेंच टोस्ट जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख ली है। फूल गोभी भी है, इसके साथ प्याज है, टमाटर है। इसको मैं थोड़ा सा डीप फ्राई करके सिर्फ निकाल लूँगी और साइड में चरखे के सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो ये मसाला है इसकी आंच भी हम कर देते हैं बंद, और बड़े एहतियात से ये चिकन उठा के हमने ऐड कर देनी है गर्मा गर्म ऑयल में इसको। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हम इसकी जो लेग्स हैं उनको हम टाई कर लें और उसके बाद मैं इसको इसमें ऐड करूँ। तो ऐसा करते हैं, अगर अभी रिकैप ब्रेक है जल्दी से ले लेते हैं रिकैप ब्रेक, टाई करते हैं। सिर्फ मैं इसको गरम गरम ऑयल में डालूंगी और जैसे ये सुर्ख हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। जल्दी से आप ब्रेक ले लीजिए। ये जो वेजिटेबल्स है इसको भी हम छन्नी में हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे ताकि थोड़ी सी ग्लेजी हो जाए साइड में सर्व करने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से आप जाइए, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ऑलपर्स की क्रीम हमने ऐड की अपने इस बेक्ड फ्रेंच टोस्ट में भी, और इसके साथ ही हमने उसको ड्रिंक में भी इस्तेमाल किया। बहुत ही क्रीमी सी 100% डेयरी ऑलपर्स की ये क्रीम है। दूध को इस्तेमाल किया जो कि ढेर सारे क्वालिटी टेस्ट के बाद मेरे और आपके हाथों में आता है। साथ ही हमने इसमें एक हेल्दी एडिशन किया ताकि हमने इसमें सुक्राल ऐड किया चीनी की जगह, जो कि है 0 कैलोरी स्वीटनर। वेट लॉस करने के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए, बच्चे, बूढ़े, इनफैक्ट प्रेग्नेंट वुमेंस भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सेफ़ है कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए, जैसे दिल चाहे यूज़ करें। इसके साथ ही आज हमने डालडा कुकिंग ऑयल में अपने चरखे को फ्राई कर लिया, जिस पर 80 सालों से माओ का एतमाद है और बहुत ही बचपन से हम सुनते आ रहे हैं डालडा और डालडा। इसके साथ साथ डालडा ने बचत भी ज़्यादा रखी है, क्योंकि रमज़ान को अगर हम देखें तो हर चीज़ की ज़्यादती होती है ना, दुआओं की, रहमतों की, बरकतों की। तो इस हवाले से डालडा ने बचत भी ज़्यादा रखी है। और इनका जो बनास्पति घी है बहुत ही कम ट्रांस फैट के साथ मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही हेल्दी सा है। साथ ही आज हमने फ्रूट पंच तैयार किया क्विज़ के ड्रिंक्स के साथ, जिसमें हमने एप्पल और पीच को हमने मिक्स कर लिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ड्रिंक तैयार हुई है। चरखे में हमने ऐड किया था नसीम तंदूरी मसाला, और नसीम के मसाले क़याम पाकिस्तान के बाद वो पहले मसाले हैं जिन्होंने घरेलू ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान कर दिया और डिफरेंट बेहतरीन मसालों को एक ख़ास तनासुब के साथ, ज़बरदस्ती पैकेजिंग के साथ घर तक पहुंचाया और घर वालों की, स्पेशली
ख़वातीन की ज़िंदगी आसान हो गई। तो ना सिर्फ ये कि चरगा खाने में तो यकीनन मज़ेदार होगा ही, लेकिन इसकी अपीयरेंस बहुत ही ज़बरदस्त सी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा आया है। और नसीम का बिरयानी मसाला, कचरी कीमा मसाला, कोरमा मसाले की तो क्या ही बात है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मंडे को आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआएं ज़रूर कीजिएगा। और जुम्मे आज की जो रात है वो ताक रात भी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपने ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगनी हैं अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, साथ साथ अपने मुल्क को कौम के लिए भी ज़रूर दुआएं मांगें, अमन व सलामती के लिए दुआएं मांगें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सेहत के हवाले से ज़रूर दुआएं कीजिए। तो ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे को मिलते हैं मज़ेदार से वीकली टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।